उन्हें क्या इकबाल की समझ, उन्हें क्या उर्दू अदब का पता, या फॉर दैट मैटर हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये बच्चे, इनको क्या पता कि इस्लाम क्या है, इनको क्या पता कि इस्लाम का मकसद क्या है, रूह क्या है, हम ये सोचते हैं। देखो, इमेज कैन बी सो डिसेप्टिव, एब्सोल्युटली, परसेप्शंस कैन बी सो डिसेप्टिव। व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट इज कि जो बाहर की एक है ना, एक यू नो दिस लुक दैट यू हैव, इट्स नॉट एट ऑल, इट्स योर सोल, इट्स योर दिल, इट्स योर स्पिरिट। मारिया, इवन तुमने जब वो लेक्चर कराया था तो लोग तो सोचते हैं ना कि नहीं, मारिया भी फैशन डिजाइनर, वो तो कोई पार्टी कराएगी। उन्हें क्या पता कि मतलब मारिया ने हाउस वार्मिंग पे एक लेक्चर, एक इस्लामी स्कॉलर से मतलब एक लेक्चर कराया। तो ये अच्छा मारिया, आई एम कंफ्यूज्ड विद वन थिंग। तुम लोगों का जो वो एक सारे डिजाइनर्स मिलके कुछ कर रहे थे, को बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, वो भी दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ आयशा। मैं जब से वो और ये कोई मिलजुल के कोई इकट्ठे ये दोनों इनिशिएटिव्स हैं, it's the same thing, it's coming from the same thing। वो भी उसकी भी, you know, I got 11 of the biggest brands in Pakistan together, from Chenwan to Stone Age to you know Crossroads। हम सारे मिल गए, and I just talked to them, they're all friends of mine, and obviously they're all retailers, the biggest ones। I just sat, I remember coffee shop पे मैं बैठी हुई थी, मेरे पास एक छोटा सा there was this tissue paper and I had a pen, and I just said, you know what, I want to do something to say that हम जो सारी fashion brands हैं, we are united at the end of the day, we are united because we love Pakistan। हमारी एक जो unity है, सबसे बड़ी strongest identity is हमारी मोहब्बत for our country। Everybody agreed, there were billboards, it was huge, it was, and उसका क्या था, पाकिस्तान एक इश्क एक जुनून। So that is the spirit that we are still trying to inculcate। बिल्कुल बिल्कुल। So खाकान, where are we going to go from here? अच्छा, मैं इसके अंदर ना, आपने शुरू में जो सवाल किया था उसको मैं जोड़ता हूँ मेरे हवाले से, इंट्रोडक्शन से, वेकअप से। यहाँ से थोड़ी दूर जाना पड़ेगा, थोड़ी सी इमेजिनेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। So I want you to imagine an 8x8 room, which is dark, old, 60 years old, no, you know, nothing new in it। और एक बोसीदा सी माहौल है उसका, उसमें you know 8 फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं, ठीक है। और उसमें एक लड़का है 17 साल का, जिसका नाम है मोहम्मद। और मोहम्मद एक फ़लस्तीनी है और वो एक फ़लस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में रहता है, जो कि लुबनान के अंदर है। और वो तब आया था, उसके दादा तब आए थे 1948 में, जब उनको वहाँ से निकाला गया था। मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी में छोटी सी ये भी देखा कि अपनी एक जंग के दौरान जब कैंप को सीज कर लिया गया 3 महीने के लिए, और वहाँ पर मुसलसल फायरिंग हुई, इन एंड आउट रोक दिए गए थे, खाने की कोई सप्लाई नहीं थी, वेपन्स कुछ नहीं, कोई ना बंदा बाहर ना कोई बंदा अंदर। और एक वक्त आया जब उस रेफ्यूजी कैंप के खतीब ने, जो इमाम साहब थे, उन्होंने फतवा दिया कि अब आप कुत्ते खा सकते हैं क्योंकि खाना नहीं था। ये फतवा दिया गया। मोहम्मद ने ये देखा अपनी 17 साल की ज़िंदगी में। फिर उसने एक दिन ये भी देखा कि अपने बाप के साथ हाथ पकड़ के फिर रहा था, और एक गोली आती है और उसके बाप को लगती है, और वो वहाँ पर उसी वक्त फौत हो जाते हैं। He bleeds to death। ये मोहम्मद ने देखा। मोहम्मद के सामने क्या मुस्तकबिल है? कोई मुस्तकबिल नहीं है। मोहम्मद के पास कोई पढ़ाई नहीं है, कोई तालीम की कोई वजूद नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई उसकी एक माँ है, एक बहन है जो कि दुकान छोटी सी लगाई हुई है उन्होंने बाहर, उधर जाते हैं, वो बैठते हैं, वहाँ से उनका ज़रिया माश चलता है। जब आप मोहम्मद के साथ बैठे होते हैं और मोहम्मद से पूछते हैं, मोहम्मद आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो मोहम्मद ये बोलता है कि मैं एक सुसाइड बॉम्बर बनना चाहता हूँ। और मैं ये बात हकीकत से बता रहा हूँ कि मैं मोहम्मद को जानता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। उस बच्चे के पास मुस्तकबिल नहीं है, उस बच्चे के पास मुस्तकबिल नहीं है, उस बच्चे के पास वो सब कुछ नेमतें नहीं है जो हमारे बच्चों के पास है। और यही वजह है कि हमारे बच्चे, मैं और आप, हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी मोहम्मद की। क्योंकि मोहम्मद क्या देखता है? मोहम्मद को एक उम्मीद है कहीं दूर से, और वो इस खित्ते से आती है, यहाँ की आवाम से आती है, यहाँ की यूथ से आती है। यहाँ से कुछ मदद आएगी तो शायद कुछ बनेगा। और ये मैं लफ्ज़ नहीं बोल रहा, ये मेरी ज़ाती कहानी है, ये एक सच्चा वाक़या है। वेकअप पाकिस्तान मोहम्मद के लिए। ये कहानी पाकिस्तान से शुरू होती है, ये हमारी बुनियाद है, घर है, पर यहाँ ख़त्म नहीं होती। आपने शुरू में डिस्पैरिटी बिटवीन द क्लासेस की बात की थी ना, और एक्सट्रीमिस्ट दो, मतलब कि भाई एक आर है तो एक पार है। तो वो बच्चा देखता होगा जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके बाप का सर का साया भी उस पे से चला गया, कि बाकी सब लोगों के पास तो बहुत कुछ है।
और आयशा हम मेरे पास क्यों नहीं है? हाँ, कितना कंप्लेन करते हैं ना बैठे हुए, देखो जी हाय हमारे पास ये नहीं है, देखो हमारे मुल्क का क्या हाल है। कंपैरिजन देखो, जो भी खाकान ने बात की है, एक बच्चा जिसके पास 17 साल का, ही हैज एब्सोल्युटली नो होप इन लाइफ एंड हिज एम इज कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। तो यहाँ के यूथ किस तरह कंप्लेन करते हैं, हम किस तरह कंप्लेन कर सकते हैं? अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया, सब नेमतें हैं हमारे पास, हम उनको बस ओन नहीं कर रहे। उसके लिए कुछ पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है, हमें ओनरशिप की जरूरत है इस मुल्क के लिए, और वही हम लोग उस पर काम। अल्लाह ताला का शुक्र नहीं कर रहे, अपनी नेमतों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, और हमारे पे जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, हम उनको पूरा नहीं कर रहे। मारिया बी और खाकान आज हमारे साथ हैं। खाकान सिकंदर, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर अगेन, वी विल बी राइट बैक। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। तंजीम तुम्हारी कायद का पैगाम, तंजीम तुम्हारी खाके पाक मेहरबान, जैसे रूह जिस्म जान, जानता है सारा जहां। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी। Oh my God, मतलब 5 million people. अब देखो आयशा, 5 million people died for a cause, you know, for a movement, and how can we forget that, Maria? And you know what we forget that Yes, we do forget. अभी जाके एक तो हमें किसी ने बताया भी नहीं, हम लोग सारे पाकिस्तानी यहाँ पैदा हुए हैं, and हमें पता ही नहीं कि 5 million people sacrificed their lives in this movement. It was the biggest genocide in the history of the world. History of the world. And हमें पता ही नहीं कि हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। ऊपर से दूसरी बात ये, मुझे जैद हामिद is the one he who told you that. us all these facts. And दूसरा उसके बाद then एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब ये लोग पाकिस्तान आए हैं, उन सब कुछ लुटा के घर, कारोबार, अपनी फैमिलीज अपने सामने कटते हुए देखी है इन्होंने। यहाँ पर आए, दे डिडंट आस्क कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। हम यहाँ बैठ के कहते हैं ना अपनी गाड़ियों में, अपने घरों में, कि जी पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। हम तो ये नहीं कर, उन्होंने क्या पूछा? दे स्टार्टेड इन मे बी एक कमरा, and they said, you know, we have to from scratch. We have to work for our country. Think not what your country is given to you, but what you can do for your country. But for example, Iqbal ka, what was his dream? And I think Hakan should be talking about it. It's very important. मैं इस तरह से बात करता हूँ कि एक मकाम आता है आदमी की जिंदगी में, जब आपको बात समझनी हो, हालात समझने हो, तो दिमाग से जरा हट के कल्ब तक, दिल पे आनी चाहिए बात। कुछ बातें जो आप इधर से समझ सकते हैं, इधर से नहीं समझ सकते। और वो कुछ ऐसी बातें जो अल्लामा इकबाल ने की हैं। वो एक ऐसे वजूद थे, वो एक ऐसे फ़लसफ़ी थे, शायर थे, कि उन्होंने बहुत सी बातें तो आम लोगों के लिए भी की, और उसमें एक छुपा पैगाम ऐसा दे गए वो, कि जो बात सिर्फ आप दिल से समझ सकते हैं, कल्ब से समझ सकते हैं। खुद ही का जो फलसफा आप देखें वो आज भी रेलेवेंट है। जो इकबाल ने उस जमाने में बातें की वो आज भी रेलेवेंट है। जी। और हम लोग पता नहीं इतना समझते नहीं समझते, दुनिया भर में जो इकबालियात पे PhDs होती हैं। Can you imagine? क्योंकि देखो हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे अपने, क्योंकि मारिया उन्होंने जो फिलॉसफी पेश की हुई है वो इट्स रेलेवेंट द वर्ल्ड ओवर। जी जी बिल्कुल। और अल्लामा इकबाल का वजूद इस हमारी सारे तहरीक के अंदर एक बुनियादी, एक सेंट्रल रोल अदा कर रहा है। अल्लामा इकबाल जिस मर्द मोमिन की बात करते हैं, अल्लामा इकबाल जब कहते हैं कि खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, हम उन जवानों की बात कर रहे हैं।
ये वो जवान है। We have to take a call, please. I think somebody wants to really join in this initiative. Hello, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं लाहौर से फिरवा बात कर रही हूँ। जी